आनी हेवटेन तर स्किमी काडिल्ल्यो आहा. इकॉनॉमी ताणें सामकी हार्ड वर्क करून हें केल्या त्या वेळार. ताका लागून हांव ताका मान दिता. आनी त्या शिवाय डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून तुमकां खबरूच आसतलें ताणें खंयच्याय परिस्थितींतल्यान वाट काडपी असो एक फुडारी. देखिए, मैंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ में 10 साल एमएलए काम किया, 10 साल. पर इनका जो काम करने का तरीका था वो एकदम बोला तो मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा. इतना शार्प ब्रेन, मेमोरी पावरफुल, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका एक बहुत ही अच्छा. वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ. इनकी अंडर काम करने को मज़ा आता था. क्या आपको एक 10 साल का अंदर क्या एक्सपीरियंस मिला था कि देखिए, गोवा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी चालू है, जो गोवा में आप अभी जो काम चल रहा है, और हमारा जो छोटा सा गांव है मेरा, मैं जिधर 10 साल एमएलए था, आप आके देखो उधर कितना काम हुआ है. हॉस्पिटल बन गया हमारा, बस स्टैंड बन गया. अभी तो इतना सब डेवलपमेंट उधर हुआ है हमारे गांव में, वो सब उनके वास्ते हुआ है. असेंबली में उसका कैसे एक परफॉर्मेंस उनका एकदम नंबर 1 परफॉर्मेंस था उसमें. वो जो सब एमएलए है उनको लेके बैठते थे वो सीएम साहब, जब अपोजिशन लीडर थे वो, तब हम उनके साथ में थे. तब सब जैसा कैसा माहौल खड़ा करना असेंबली में, क्या क्या क्वेश्चन रेज करने का है, कैसा क्वेश्चन रेज करने का, अपोजिशन को कैसा पकड़ने का, ये सब हमको मनोहर पर्रिकर ने सिखाया है. जो बीजेपी को बहुत लॉस लग रहा है मनोहर पर्रिकर में. देखिए, हमें बहुत दुख हुआ. थैंक यू. मैडम, आपको क्या लगता है कि मनोहर पर्रिकर जी का ये हुआ बाद में गोवा को कितना एक लॉस हुआ? मनोहर भाई हमारे भगवान थे. वो हमारे लिए सब कुछ थे. एक गोवा का नाम इतना रोशन किया है वो उनकी वजह से है. और आज भी हमारे साथ नहीं है. हम बहुत लॉस किया, गोवा ने बहुत लॉस किया. हम आज कुछ भी बोल नहीं सकते उनके. वो सारे लोगों को एक साथ लेकर वाले, कुछ भेदभाव नहीं करते थे किसी के साथ. वो सभी लोग उनके साथ, और हम आज कुछ बोल भी नहीं सकते उनके बारे में. ये इतने महान पुरुष, महान थे. आप कब से जानते थे? मैं पॉलिटिक्स में जो आई हूँ, मैं पहले एक सरपंचा थी. उनके वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ. उनके मोटिवेशन और महिला को पॉलिटिक्स में लेकर आने का उनका बहुत बड़ा हाथ है. आगे बढ़ो, महिला ने आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए महिलाओं के लिए. उनका बड़ा योगदान था हमारे गोवा के महिलाओं मोर्चा के लिए, महिलाओं के लिए. पूनम सामंत, मैं गोवा स्टेट महिला मोर्चा जनरल सेक्रेटरी. सर, आपको कैसे लगा कि मनोहर पर्रिकर की वजह से एक गोवा को कितना एक He is just like my father. I am in the politics. I was an ex-sarpanch, now Panch member, and I am an active member of the BJP. But we cannot have words to talk about him, because when he came to our village, he was coming to my house and for lunch, and meeting my mother and taking blessing of my and he developed last 5 years we are serving under him, and he's I don't know express what about it is. नाजरीन, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि बीजेपी ऑफिस में बहुत जल्द ही मनोहर पर्रिकर के जज़्बे खाकी को लाया जाएगा, जहां पे लोग उनका आखिरी दीदार करेंगे. ख़ास तौर से जो बीजेपी वर्कर्स हैं और बाकी के कारकुनान हैं वो आके
मनोहर पारिकर के आखिरी दीदार करेंगे। उसके बाद जो है उन्हें कला एकेडमी लिया जाएगा, जहां पर लोग जो है अवामुन्नास वो उनके आखिरी दीदार करेंगे। नाजरीन, हम आपको जो कारकुनान हैं उनका रिएक्शन भी दिखा रहे थे कि कितना गम है उनमें और कितना ज़्यादा वॉइड क्रिएट हो गया है मनोहर पारिकर के जाने से, और कितने डाउन टू अर्थ थे और बहुत ही सिंपल लाइफ लीड की थी उन्होंने, और किस तरह से अपने काम को आखिरी सांस तक उन्होंने बखूबी अंजाम दिया और आखिरी सांस तक वो अपना काम करते रहे, बिल्कुल भी थके नहीं। और इस बीमारी के हालत में भी वो लगातार जो है काम कर रहे थे, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि आखिरी सांस तक गोवा की खिदमत करेंगे, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने करके दिखाया।